हार हो गया मिले सतगुरु की बाहर हो गया कब की आस लगी आसदार हो गया कब की आस लगी आसदार हो गया मिले सतगुरु की हार हो गया मिले सतगुरु की बाहर हो गया किसी कृपा कुरानु संयोग मिलिया किसी कृपा कुरानु संयोग मिलिया साडा मुत
जी ने बताया कि तुम्हारे अंदर ही आनंद है, आनंद का स्रोत हमारे आपके अंदर ही है। बाहर तो हम अपना फेंकते हैं तो बाहर जब हम अपने आनंद को देखते हैं तो ले लेते हैं, तो है तो अपने ही अंदर आनंद। लेकिन अगर गुरु के विचार को अपनाए ही ना तो परोपकार कैसे करेंगे? परोपकार वो क्या? अब ये भी समझ में आया, परोपकार ही यही है कि अपनी ऊपर जो देह है उसके भलाई करो। परोपकार हम लोग बाहर का समझते हैं, दूसरों का करो, दूसरों का करो, ये तो बाहर का है, संसार का है। लेकिन अपना भाव का में अपना उपकार करो, देह भाव से हटो, ये है अपने ऊपर उपकार। परोपकार इसको हमारे तो समझ में आ गया है, ये है परोपकार। हम लोग अपनी देह से चिपके बैठे हैं, चिपके इसीलिए तकलीफ में। सब जिसको देखो संसार में, जिसको देखो कहीं भी, हर एक ऐसा नहीं है कि रिझाने की कोशिश नहीं करता है। हर एक जो है ना, जिससे बात करो वही कहेगा हम तो मर गए, सामने वाले को समझ में ना आया, तो लौट गए उसके लिए, सामने वाले को समझ में ना आया। क्यों? हर एक को लग रहा है हम लुट रहे हैं, हम मर रहे हैं। और ये बात सही भी है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन वो लुटना में भी हमको आनंद नहीं आना, तो मरने में भी हमें आनंद नहीं आना, क्योंकि हम सामने वाले से इच्छा रखते कि हमारे लुटने का वो हमें कुछ रिवॉर्ड दे, कुछ तो पुरस्कार दे, समझे, कुछ तो समझे। तो बोले और समझना हम चाहते हैं अपनी मर्जी से, ये भी नहीं है कि उसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से, इसलिए हमें आनंद आएगी। मानना बोले संसार में भाई भाई मरे बैल की ना, सब कुछ करके भी हार जाओगे, कोई खुश नहीं होने वाला, लिख के रखो। एक बात बता रहे सच्ची, बोले मांस का कतरा कतरा भी होम कर दो, उसके बाद कोई वाला नहीं। हाँ, अपने को गुरु के विचार से गुरु को एक रिझाने लगे तो संसार में स्वयं शांति में रहने लगे, स्वयं आनंद में रहने लगे, स्वयं तृप्ति मिलने लगे, रिझाते रहे। गुरु को साकिट है, जहाँ वो दिख जाता है वहाँ नजर उठ जाती है, जहाँ वो नहीं दिखता नजर बचा बस सकता है, और कुछ नहीं। ना दिखे, नहीं दिखने का मतलब होता है मन दिखता है तो उससे नजर बचा ली जाती है, बस इतने से नजर वहाँ पे क्या करें, मन दिख रहा है तो मजा थोड़ा आता है। कितने से कितने प्रेमी बैठे हो गुरु जी, उसके बाद भी जो है ना सब माहौल बेमजा हो जाए, पक्की बात बता रहे। और मजा कब है? जब आराम में आप अपने उसकी मौज में अपने को मिला लेते हैं। हम लोगों को गुरु जी ने अपने साथ रखकर यही तो सिखाया, इसी का तो अभ्यास कराया कि उनकी मौज में अपनी मौज मिला दी। तो मौज में जैसे जैसे मिलने लगे तो वैसे वैसे संसार में भी हर जगह जो हो रहा है उसमें मिलने लगे, जो हो जाए उसमें मिलने लगो तो देखो अपना आनंद नहीं जाता। और जब नहीं है दिख रहा है मन तो बोले बच जाओ, बस इतना सा है। अगर मन दिख रहा है नहीं सही तो ज्यादा नहीं ऐसा करना तो बोले हाँ बच जाओ, धीमे से खुद को बचा लो। गुरु जी ने भी एक बात बोली है कि बोले प्रेम में शोखी प्रेम को नष्ट कर। प्रेम जब आता है तो अदब बहुत हो जाता है, अदब ही तो हो जाता है। गीता में भी
अर्जुन ने बोला है, मतलब अर्जुन ने बोला क्या किया, जब प्रेम अंदर में प्रकट हो गया और भाव, तो उसने अपनी हर गुस्ताखियों की माफी मांगी है कृष्ण से। मैंने कहीं सखा मान के आपको अपमान किया, कभी आपको ये मान के अपमान किया, बहुत जगह मैंने आपका निरादर किया। तो गुरु जी की वाणी कितनी सत्य है कि प्रेम में शोखी बर्दाश्त नहीं, वो प्रेम को नाश करती है, इसलिए बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो प्रेम को ही खा जाती है। इतराहट ही तो होती है। बोले वो इतराई तो थी सीता, और क्या किया था? इतराई तो थी राधा, और क्या किया था? इतरा के बोली तुम झुक जाओ, मैं थक रही, मेरे पाँव में बड़ा दर्द हो रहा है। सीता हट कर बैठी, मुझे चाहिए वो हिरण सोने का। तो ये इतराहट ही तो होती है। तो इतराहट से क्या होता है? प्रेम का खात्मा होता है, अन्यथा प्रेम परमात्मा हो जाता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, देव के रहने का स्थान, देवालय उसको कहते हैं, देव के रहने का स्थान बन गया बदन ही, देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गए। वही व्यक्ति पूजने लगता है जब गुरु के विचार को अपनाते अपनाते अपने जीवन में ही आनंद प्रकट कर लेता है गुरु। यही तो चाहिए हम लोगों को, सबको। प्रेम बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेम में शोखी नहीं है। और शोखी बोले क्यों नहीं अच्छी? क्योंकि जरूर अंदर झांकना चाहिए कि कहाँ से, किस बात से तृप्त होता है हमारा आपका, किसी भी बात से, किसी भी बात। कहते नहीं ऐसे ऐसे लोग पीछे रहे हमारे आगे तो भी हम तृप्त नहीं होंगे, कहीं ना कहीं नुक्स निकाल लिया, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि इच्छा है कि सामने वाला, हमने इतना किया तो सामने वाला भी हम तो उसका फल दे, हमारे मरने का फल कुछ तो दे वो। इच्छा तो इच्छा मात्रम अविद्या, गुरु जी ने कहा है। गुरु जी ने बताया, चाह चमारी चोरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है, यदि चाह ना हो बीच, तो चाह बीच में ना हो, जो मिल रहा है उसका मजा लो। देखो जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, बोले आपको बहुत अच्छा लगता है सब, तो हम तरल कहाँ होना चाहते हैं, उसी में कुछ ना कुछ ईगो में आके कुछ ना कुछ बन जाते हैं। जैसा भी जीवन चल रहा है उसमें सरल होके दिखाओ, एक सेकंड में हम कुछ ना कुछ बन जाएंगे। अब बन गए, बस वहीं से प्रेम चुक गए। चाह ना कर बैठे तो बोले चाह नहीं तो गड़बड़ है। हर वक्त प्रेम है, हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, लेकिन जब तक बाहर के तल पर रहोगे तब तक अपना उपकार कभी हम लोग नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं कर सकेंगे। यही देह भाव बाहर के तल पे रहना, तो उसमें तो बस क्या है, मिला तो थोड़ी देर अच्छा लगा, नहीं मिला तो बस गड़बड़ हो गई। उसी समय दिक्कत हो जाती है, एक सेकंड में दिक्कत हो जाती है। दिक्कत लगेगा सामने वाला दिक्कत कर रहा है आपसे, नहीं, सामने तो कोई है ही नहीं। बोले तेरे सिवा है कौन? तो दिखना बंद हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो दिखता रहता है तो दिक्कत नहीं होती, चाहे कैसी भी स्थिति। देखना किसको है? भगवान को ही देखना सब, और उसकी मौज में मौज। देखो विचारे जरूर हमको कि आपको आखिर चाहिए कि
जो चाहते हैं वो मिलता है तो हमें आराम आता कहाँ है? मिल तो जाता है लेकिन आराम आता है उसमें भी आराम नहीं आता। बोले आप लोग जन्म जन्म दुख पाते रहे, सच्चाई है ये, बहुत दुख मिला, जानना से बड़ा दुख मिलता था। जब चाहना छूटी और अपना कर्म से करते रहो, कर्म से करो बात करो तो एक निश्चिंतता रहती है, धीरज रहता है। सुख आता है, नजर आते हैं, दुख में धीरज बनवाते हैं। सुख दुख दोनों को सम समझो, ये याद दिलाते रहे। गुरु पास रहे या दूर रहे, नजरों में साथ तो यही कहीं सतगुरु मेरे आप पास तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास आते नहीं पर मेरे साथ साथ नजर नहीं पर मेरे साथ साथ तो यही कहीं सत मेरे आस पास बहते पवन के झोंके एहसास ये कराए, बहते पवन के झोंके एहसास ये कराए, संग संग ओ तुम हमारे महसूस ये कराए, संग संग ओ तुम हमारे महसूस कराए। जाना जिगर में सतगुरु तेरा निवास हो, जाना जिगर में सतगुरु तेरा निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, ओ यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ
गुरु अब तो पल रहे हैं हमको अपने प्यार का दे दे आभास हमको अपने प्यार का दे दे आभास पर मेरे साथ कहीं सतगुरु मेरे आसपास आती है हमको आज भी साकार भावना आती है हमको आज भी साकार भावना रोशन तुम ही से सतगुरु हर दिल का आशियाँ रोशन तुम ही से सतगुरु हर दिल का आशियाँ बन करके ज्ञान चंद्रमा देते गुड़िया कुछ कहने जा रहे थे? नहीं? कल ना कुछ बात चल रही थी कि ग्रहण में तुलसी ये वो कुछ चल रहा था, तो हमने कहा कि हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत अंतर जा करके बहुत खोज करी थी और इतना कुछ लिखा है वो गलत नहीं है। हम न समझ पाए, पंडित पुरोहित उसको डिस्टॉर्ट करके हम लोगों से कुछ वसूलना चाहे, लेकिन शास्त्रों ने बहुत सही लिखा है। और हम लोग वेस्ट से, हमारे ऋषि मुनि बहुत ऊंचाई पे थे हर सब्जेक्ट में। हमारे वेदों शास्त्रों में हर सब्जेक्ट में बहुत आगे का लिखा है। देखो बाईपास सर्जरी तो अभी है, लेकिन हमारे शास्त्रों में वेदों में इसका जिक्र है। वायुयान जो है, जेट हवाई जहाज है, ये सब अभी आया, लेकिन हमारे वेदों में शास्त्रों में इसका जिक्र बहुत है। बाईपास सर्जरी तो
कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट को लो, सबका उल्लेख है। तो हमारे ऋषि मुनि ऐसे नहीं बोल देते थे, अंतर मन से अभी तो हम लोग मोबाइल से ऐसे दूर से बात कर लेते हैं बिना कॉर्डलेस, लेकिन हमारे ऋषि मुनि तो बिना किसी गैजेट के बहुत बहुत अंतर, और इस जन्म में नहीं, कई जन्मों तक पहुंच जाते थे। ये तो हमने अपने गुरु में भी देखा है। हमारे गुरुजी भी अनेकों जन्मों का उसका बता देते थे, किसी का जिसका मन उनका आता था उसका बता देते थे कि ये पिछले जन्म में ऐसा था, ऐसा था, कुछ भी बता देते थे। कहते थे इसको उल्लेख मत करना क्योंकि जो है नहीं तो भीड़ लग जाएगी। तो ऐसा, लेकिन ये तो कहना कि हमारे देश में जो ये है ये गलत है, ऐसा गलत नहीं है। बहुत कुछ सही है जिसका जो है हमें फायदा होता है कि अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे वेस्ट जो है अब नीम को और इसको न जाने कितनी प्राकृतिक एग्रीकल्चर में इसमें हमारे इसको अडॉप्ट कर रहा है, और हम लोग सोचते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जो कुछ कहा गया वही सब कुछ सही है। कितनी गलत है ना कि हम अपने आप को नीचा कर देते हैं। नहीं, हमारे ऋषि मुनि बहुत बहुत ऊंचाई पे थे जो अभी तक साइंटिस्ट पहुंचे भी नहीं, इतना उन्होंने उल्लेख कर दिया है आगे आगे। तो ऐसे अपने आप को घटाना नहीं चाहिए कि हम हिंदुस्तान में जो कुछ है दकिया न्यूज़ से ना, जो कुछ कहा जा रहा है उसमें बहुत कुछ सत्य है और बहुत कुछ थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड है। भले डिस्टॉर्टेड होगा लेकिन ग्रहण का असर जो है बहुत होता है, और अगर लिखा गया है शास्त्रों में तो गलत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है तो गलत नहीं है। बस इतना ही कहना था मुझे। नहीं दीदी, कल भी बात हुई थी यही कि गलत कुछ नहीं है, लेकिन जिस क्लास में हम लोग हैं वहाँ ब्रह्म के कीटाणु हैं, तो इसमें हम लोग अपने संकल्प से अगर किसी ऐसी परिस्थिति में हो कि हम लोगों को खाना मिल जाए, खाना नहीं पड़े, या हमें जाना पड़ जाए, या हमें आपकी मानसिक जो है संकल्प कैसा है उसका बहुत असर होता है। तो संकल्प से गुरु जी का ज्ञान ही है, गुरु जी ने बताया कि फिर संकल्प कर लो। संकल्प तुम्हारे आपके संकल्प में बहुत शक्ति है। तुम्हारे संकल्प से नुकसान भी हो जाएगा कि अरे यार तो अभी ग्रहण पड़ा है, ऐसी स्थिति ऐसी हो गई कि खाना पड़ गया, अचानक से ऐसी स्थिति हो गई कि हमें आग के आकाश में देखना पड़ गया अचानक से। तब क्या हम करें, हाय अब तो मेरे को बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमने देख लिया ये वहाँ गुरु अच्छा संकल्प तो कर सकते हो, संकल्प अच्छा कर सकते, क्योंकि संकल्प से ही पुष्पक विमान प्रकट हो जाते थे। इतनी साइंस अपनी शास्त्रों वाली, जिसको कहते शास्त्र में जो वर्णित है पुरातन से कि बहुत साइंस विकसित थी, बहुत ज्यादा, लेकिन क्यों ज्यादा अब बहिर्मुखता में आ गया है मामला, इसलिए सब जड़ता को पकड़ लिया है, इसलिए व्यक्ति भावनाओं से रहित हो गया है, क्योंकि वो बाहर का ही सब देखता है, बाहर में देखेगा कि इसने दिया, इसने लिया, इसने किया, इसने देखा, नहीं देखा, इसने हमको बताया। नहीं तो हम लोगों का तो गुरु जी का हिसाब किताब ऐसा होता था कि उस समय जब गुरु जी थे तब भी लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन आप रिकॉर्ड माने हम जब गुरु जी के पास गए और गुरु जी की ऐसी कभी ज्यादातर ऐसी स्थिति होती थी तो गुरु जी कहते थे तुमको कैसे पता चल जाता है? बिल्कुल पता चल जाता है, हमें पता नहीं चलता था, हम कसम खा रहे हैं, हमें नहीं पता चलता था, लेकिन मेरी लिंक लगी थी गुरु जी से, नेचर से हम वहाँ उस समय पहुंच जाते थे। ऐसा नेचर बता देती थी हमारा प्रोग्राम, नेचर से अपने आप हो जाता था कि हम पहुंच जाते थे और गुरु जी खुश हो जाते थे। तो बोले आजकल तो फोन के बहुतों के सबके साथ हुआ था, हम सबके साथ हुआ था, हम भूल जाए तो ये गलत है। भूले ना, हमें याद होना चाहिए कि हमारे गुरु कितनी उच्च स्तर पे थे और कितनी गूढ़ बातें बता देते थे, इतने सहज भाव में, बहुत सरल भाषा में कितनी गूढ़ बातें बता देते थे जो शास्त्रों में शायद संस्कृत में न जाने कितने श्लोकों में लिखा होगा, लेकिन हमारे गुरु जी जो बहुत सहजता से नन्हे मुन्नों की बात बता देते थे, बिल्कुल सरल भाषा में। हमारे तो ऐसे हम नहीं उनके सदगुरु मिल जाने पर हम ऐसा कहें कि
नहीं तो ये बता रहे हैं कि ये नहीं था कि जो है ना गुरुजी का हमें याद है, गुरुजी बताते नहीं थे, उनका तो कहते नहीं, उनके रोम रोम, उनका सारा शरीर ब्रह्म, चलता फिरता ब्रह्म हमने देखा। जो हमारे अपने बुक में भी लिखा है कि हमने चलता फिरता देखा ब्रह्म। जो ऐसा क्यों, कैसे, आपको बहुत छोटी छोटी घटनाएं थी। एक बार हम गुरुजी का ऊपर वो था ना भंडार का घर, जो छत से मिला हुआ था ना, और गुरुजी बाहर झाड़ू लगा रहे थे, बहुत शुरू की बात बता रहे, जब गुरुजी में लगे थे। तो उस समय बड़ा ये रहता था ये भगवान है। तो गुरुजी के जैसे एक वो होता था, तो ये भी रहता था अंदर में कि शायद इनके अंग हमारे अंग से अलग होंगे। सच बता रहे हैं, दिल की बात बता रहे हैं। ये सब बिल्कुल भगवत भाव में ऐसा लगता था क्या इनको भी वो सब होता है, या इनका भी ऐसा सब जैसा हमारे लोगों का होता है। या ये डाउट मैंने भी गुरुजी से पूछा था कि हमारे साथ जैसा होता है वैसा आपके, तो पंचतत्व का एक जैसा ही होता है, लेकिन हम अंतर से बहुत डिफरेंट जगह पे हैं और तुम डिफरेंट जगह पे हो। ये है, आपको यही बता रहे हैं कि उसी घटनाक्रम में जो हुआ था वो बता रहे हैं। तो गुरुजी का ये सब भी दिमाग में चलता था। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था कि ऐसे हम भंडारे में ही कुछ सफाई कर रहे थे और गुरुजी बाहर झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू हाथ में लिए झाड़ू लगा रहे थे, और हम उनको ऐसे नजर जैसे पड़ गई, तो देखने लगे कि हमने कहा देखो भगवान झाड़ू लगा रहे, किसी को पता नहीं है भगवान झाड़ू लगाता है। जैसे एक भाव, बहुत भगवत भाव, बिल्कुल बाद में जानने लगे तो पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल ऐसा है जैसे ऊपर वाला यार ये झाड़ू लगा रहे हैं और कसम खा रहे हैं दीदी। जैसे ही हमने सोचा भगवान झाड़ू लगा रहे हैं, गुरु जी ने झाड़ू रोक के इतनी प्यारे ढंग से मेरी तरफ दृष्टि करी, जैसे उस भाव को उन्होंने समझ लिया। ये टेलीपैथी नहीं तो और क्या है, ये कौन से अंदर की एकता का दर्शन, अंतर्यामिता का दर्शन ही तो था उनके द्वारा, कि उन्होंने फट से मेरी तरफ देखा झाड़ू रोक के। तो ये सब तो आज आया है। आज इंसान इतना जड़ हो गया है कि सिर्फ जड़ता को ही महत्व देता है, फोन को महत्व देगा, बातें बताएगा। अंदर की तो दशा ही खत्म हो गई है, अंदर की वो चीज ही खत्म हो गई इस जड़ता के कारण। ये अंदर से पता चल जाए, ये बस मोह के संबंध में पता चलती है। अन्यथा गुरु मोह इतना विस्तृत कर देता है, इतना विस्तृत कर दिया गुरु जी ने अपने माध्यम से कि तकलीफ हमको होती थी, भासती थी, उन्हें महसूस उन्हें होती थी। ये उनकी एकता का प्रमाण था कि वो हमारे साथ कितने एक थे। तो हम लोग क्या, हम लोग को तो वहां पहुंचना है, जो बहुत बड़ी सफाई आप पहुंचे तो है नहीं। और जो गुरुजी में दिखती थी रात दिन तकलीफ, वो उनकी अपनी होती ही नहीं थी। इस बात को हम लोग अच्छे तरह से जानते थे और अनुभव हमने किया। एक बार माता जी थी, जलेबी वाली माता जी जो थी, उनका ही गुरुजी को इतना दर्द कि किसी तरह से जो है ना चैन नहीं आ रहा। अब लगता है ना हमसे शायद हमारा चित्त चल रहा हो बहुत ज्यादा, हम हट गए अपने कबैया फलानी जो थी, पर आप आके दबा दीजिए, गुरुजी को आराम आ जाए। उनसे भी नहीं आराम, तीसरे से चौथे से भी आराम नहीं। तो जब किसी को दिया तो हम किसी काम से बाहर गए तो देखा किचन में गुरुजी के जो बाहर किचन था उसमें जो है ना, वहां पे वो माता जी बैठी है, गुड़िया बड़ा गोड़ पिराए रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, गुड़िया दबाए तो जरा। अरे हमने जब दबाया उनके तो इधर जब आए लौट के देखा गुरुजी सो रहे। अब बताइए कैसा उनका हिसाब किताब था। कहते ना आज तो सारा मामला जड़ता में चला गया है, सारी जड़ बाहर पैरमुखी इतना इंसान हो गया है कि कहता है कि भावनाओं की कदर हमें खुद नहीं रह गई। ये सच्चाई है, भावनाएं हमारे अंदर से मर चुकी हैं, हम सिर्फ जड़ता में भावनाओं का तलाश रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है तो हमारी ये पसंद याद है तो भावना है, नहीं है। कहाँ इंसान बिल्कुल बहिर्मुखी तो हो चुका है, इसीलिए उसे जो है ना तृप्ति अंदर की है ही नहीं, चाहे कितना मिल जाए।
और जो भावनाओं के साथ लगा हुआ है वो कुछ ना होने के बाद भी तृप्त है, कुछ भी ना हो उसके साथ फिर भी वो तृप्त है, क्योंकि मस्त है वो अंदर में, से मिला पड़ा है, अपने गुरु से मिला पड़ा है। तो बोले हम मिले किससे हैं, हम तो अपनी जड़ता से मिले, उसी से मिले पड़े, उसी से रात दिन, उसी के एक एक मिनट में। तो इतने सालों के सच्ची बता रहे, इतने साल से लोग हैं बगल में, या हम भी हैं लोगों के बगल में, अपने को जुदा नहीं मानते इन सब बातों से, है, क्योंकि मन मेरे पास भी उतना नहीं है जितना सबके पास है। तो लेकिन देखते जरूर है कि आज भी एक तो किया ही नहीं है कि इंद्रियों को रोका हो। पहले तो सही माना नहीं, गलती गलत गलत मानते रहे, आज भी रोकने का अभ्यास तो कर नहीं रहे, वो बोलने का ही, हर बात में सफाई, कि कोई एक शब्द बोल दे उसमें जरूर बताना है कि ये हमने क्यों किया, काहे किया, हमने नहीं किया ये। अरे भैया इतनी इसकी बातें हैं, क्या बताएं। तो कहा सब तो मामला जड़ता में है और चाह रहे हैं चैतन्य में टिकना, चैतन्यता की बात कर रहे हैं। तो चैतन्य, कल भी यही बात हुई थी कि कोई चीज गलत नहीं है, मंदिर मस्जिद पूजा पाठ कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिस क्लास में हम लोग बैठे हैं वो ब्रह्म का क्लास, तो ब्रह्म का कीटाणु से कोई चीज असर नहीं करती। कोई एक, हमें अच्छी तरह से याद है, हम लोग, क्योंकि मेरी सांस फूलती थी, हमेशा से तकलीफ रही है सर्दी की, बचपन से ही थी, तो जाते थे किसी के भी उसमें जाते थे, तो माँ जो है ना सरवर धो के नहलाती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था रात में जाना पड़ता था, तो वो कहती थी दादा तुम्हें तकलीफ हो जाएगी तो नहाओ नहीं, अब गंगा जल मेरे पूरे जब आते थे गंगा जल छिड़क देती थी वो। तो भैया एक गंगा जल इतना शुद्ध कर सकता है, ये सारे कीटाणु जो मृत्यु के समय के आसपास के होते हैं, बीमारी के कारण या उसके किसी भी वजह से जो थोड़ा सा शुचिता खत्म होती है, और शुचिता में फिर से आने के लिए गंगा जल अगर प्रभावशाली है, तो ये ब्रह्म का ज्ञान, हम लोग यहाँ 1.5 घंटा बैठ के घास छोड़ना छील रहे हैं, सिवाय ब्रह्म की बात, ब्रह्म को खोजना के और करते क्या रहते हैं। तो ब्रह्म के कीटाणु में तो कुछ भी कहते नहीं है, अनिष्ट है ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी हो जाए, हाँ, लेकिन ये सब सही है, लेकिन नीचे के स्तर पे, ये सारी नीचे के स्तर पे सब सही है, क्योंकि ऋषि मुनि वास्तव में बहुत खोज ना करी उन्होंने, और खोज के निकाला है, सबका प्रभाव है। लेकिन अब ब्रह्म के कीटाणु में किसी का प्रभाव भी, दुष्प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का संकल्प गुरु जी ने हम लोगों से करवाया। तुम बेमिसाल हो, सतगुरु कमाल हो। देखे कोई चलन तेरा, कोई ठाक देखता, देख
एक बार तेरा वो बात देखता, ब्रह्म ज्ञान सुने। एक बार तेरा वो बात देखता, आए समझना जग को, तुम वो सवाल हो, सतगुरु का मान हो, सतगुरु दयालु हो, नूरों के नूर शहंशाह, तुम बेमिसाल हो, सतगुरु का माल हो। गुरु जी का कहाँ हम लोग जान पाएंगे गुरु जी को कैसे, किस कारण से क्या कर्म करते हैं। हमारी बड़ी छोटी बुद्धि है, बड़ी छोटी आंख, सब कुछ बहुत छोटा है, कि हम लोग कार्यों की विवेचना नहीं कर पाते, न कर सकते। कर्म का मर्म जानना बहुत कठिन। हम तो बस बाहर जो देखते सुनते जरा सा है, बस उसमें कर्म पट से बना लेते। कर्म का मर्म, एक एक कर्म के पीछे क्या क्या मर्म होता है गुरु का, एक एक कर्म के पीछे कैसी कैसी भलाई छिपी होती है भक्तों की, ये कहाँ मालूम होता है। जिस दिन मालूम हो जाए उस दिन तो वाणी मुकरी होती। वाणी भाई मुकरी कही भी थे, महिमा का महिमा गावन के लिए महिमा मय हो जाना पड़ता है। बोले कभी कहाँ हो सकते नहीं, इसलिए गा सकते, गाई भी जाते, कहीं कहाँ से कहाँ तक बखाने। गुरु जी कितने वेदों का सार, शास्त्र का सार सब निचोड़ कर हम लोग को दे दिया, सबका निचोड़ बता दिया। अब बताओ सार पता चल जाए तो और क्या चाहिए, कोई पत्ते क्या टटोने। कली रेखा ही कैसे बताए थे कि गए थे कहीं गुरु जी के साथ, तो ऐसे ही हम मुंह धो धो के ही जो है ना खुला कर करके खाना पीना खा लिया। क्यों, किसके साथ बैठे, ब्रह्म के साथ, ब्रह्म का कीटाणु के साथ। कुछ भी वहाँ पे अनिष्ट नहीं, वहाँ मरना है ही नहीं, वहाँ मरता है कहाँ हम लोग को मालूम है। जान गए, माना है, जाने थोड़ा ना। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन तो दूसरी बात आ जाएगी। हाँ मान रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जैसे कहते हैं निश्चिंती आ गई है जीवन में, धीरज आ गया है। धीरज कि ये नहीं किया अभी करना चाहिए, तो धीरज की नाव पे बैठे ही नहीं है, सब अभी पा लेना चाहते हैं। करते समय कहेंगे कब तक, जब हो रहा होता है तब भी कौन सी खुशी हो रही होती है। तब जब हमारे मन माफिक हो रहा होता है तब हम कौन से खुश होते हैं। कभी देख लिया तो अपने अंदर जाके क्या हम जड़ता में है कि चैतन्य में है। हर परोपकार है, छोटी पढ़ाई है। गुरु जी ने छोटी पढ़ाई से हम लोग को बहुत पहले अलग करा, तो सही पढ़ाई अपना उपकार तब अपने ऊपर के शरीर का उपकार करो, शरीर को इसका ध्यान रखो, इसका, लेकिन इसके आसक्ति में मत पड़ के इसी की महिमा में मत रखो। यार समय बस इसी की महिमा हो, नहीं हो तो एक सेकंड बौखला जाते हैं। जरा सा एक नश्तर चुभो तो दे, एक सुई चुभो दे, देखो कैसे बौखलाते हैं। दूसरे को हम नश्तर चुभोते रहे, बौखलाए बिना। एवरी टाइम नश्तर चुभोते हैं, हर वाणी में, हर क्रिया में नश्तर चुभोते हैं। उसके बाद कहते हैं वो तो बौखलाए नहीं, बस हमको चुभ जाए तो हम तो बड़ा कर रहे हैं। क्योंकि कर्म को ही हम बड़ा प्रधानता दिए, कर्म कांड को ही प्रधानता दिए। तो कहाँ से द्वंद्व भय सब हटते, द्वैत हटे,
मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल क्या संभव, गुरु की कृपा के नजर चाहिए और बड़े क्या पढ़े बंदा उसे न जानिए जिसे ऐश में यादें खुदा नहीं। बंदा मीन्स भक्त कहते हैं बंदगी को। बंदा उसे न जानिए जिसे ऐश में यादें खुदा नहीं और तैश में खौफे खुदा नहीं। तैश में खौफे खुदा नहीं होता है तो तैश में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है, जैसा चाहता है वैसा व्यवहार करता है अपनों के साथ और अपने स्वयं शरीर के साथ। तैश में बोले गोली भी मार लेता है अपने को तैश में आके, वो भी अपना नुकसान कर बैठता है क्योंकि वो भी पाप कर बैठता है, क्योंकि भगवान का दिया शरीर है, मान लेता है अपना। है या नहीं सही बात में कोई बोले सच बात है या नहीं? सही बात है, सच बात है। एक बात आपकी इतनी सही है कि जो आप बात बोल रही हैं वो ऐसा जैसे इंजेक्शन की तरह दवा होती है, अंदर जाती है। आपकी बात के साथ साथ जो गुरु जी के सामने के दृश्य में जो घटती थी घटनाएं हैं उनको कोरिलेट करके देख पा रहे हैं, तो इतना ज्यादा अर्थ गुरु जी की लीलाओं में, गुरु जी की क्रियाओं में क्या छिपा होता था वो अब समझ में आ रहा है। तो कितना ज्यादा उसका उस समय की सुनी हुई चीज का अर्थ क्लियर हो रहा है अब, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए कोरोना आया, कोरोना भी इसीलिए आया, ना कोरोना आता ना ये होता और ना ये पता चलता कैसे, और ना गुरु जी की ये करामात हम लोगों को समझ में आया। ये सब कहते नहीं, ये सब गुरु जी की करामात है, हमारी और आपकी नहीं है। सब गुरु कहते, गुरु जी की भक्ति करी है हम लोगों ने। गुरु जी अगर तो के काम ना करे किसी के माध्यम से, तो माध्यम गुरु है, लेकिन करवाते हैं, करते हैं वो हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सब भक्त हैं उनके, तो हमें वो सच्ची चीज देने में लगे हुए हैं, सच्चा हीरा देने के, यही उनका प्रयास है और कुछ है ही नहीं। हम लोग को मिलता है, सच्चाई मिल रहा है, तो ये बड़ा सच्चा दरबार है, बहुत। और आज जो ज्ञान आप बोल रही हैं इतना मार्मिक है, देखा जाए तो किताब पढ़ लेना, भजन गा लेना ठीक है, भजन सत्संग करना, लेकिन मार्मिकता वाली जो बातें आज हो रही हैं एकदम अंदर सीधे जैसे, वहाँ क्या कर रही हैं ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन इतना ज्यादा समीपता गुरु जी की होती जा रही है इस मार्मिक बातों से, क्या बताएं। बहुत 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 आप याद करिए अपना वो समय जब आए थे, आप कहते थे एक बार आ जाए गुरु जी दर्शन दे। आज आपको अपने आप महसूस हो रहा है कि गुरु जी इतने नजदीक आ गए हैं आपके। ये क्या है, यही बात है कि नजदीक ही है हमारे, आपके अंदर ही तो बैठे। बस अब जो है ना, धीरे धीरे इसी सत्संग के माध्यम से हम लोग को अपने नजदीक, अपने अंदर वो दिखने लगेंगे अपने, लेकिन हाँ अपने को उखाड़ के ही वो बैठेंगे, गधे की तरह से हमारे ऊपर थोड़ा ना आके बैठेंगे। एक पर्सन को भी अगर हम सीट देते हैं तो हमें उठना पड़ता है, तो ऐसे वो हमारे गुरु जी के साथ की जो महिमा जो देखते आए, उस महिमा की मार्मिकता भी आज खुलती जा रही। जैसा आपने बताया जलेबी वाली जी के पैर का दर्द, बड़ा गोड़ में दर्द है, बताया कि गुरु जी के पैर में बेचैनी और तकलीफ, तो आपने सोचा कि हम बाहर निकले शायद आराम हो, तब भी नहीं हुआ। किचन में आपने जाके बताया जो ना जलेबी वाली जी के पैर में बहुत दर्द बता रही है,
और आपने वहाँ उनको किया, गुरुजी वहाँ सो गए। सब चीजें देखते तो थे, लेकिन इतना समझने की अकल उस समय कहाँ होती थी। तो दीदी हम ये बता रहे थे, ये सब चीजें देखी हुई तो हैं, लेकिन उस समय इतना हम कहाँ समझ सकते थे भगवान जी की बातों को। कितनी चमड़े की आंखें, बुद्धि भी चमड़े वाली, और समर्पित बुद्धि उस समय कहाँ रही होगी जो समझ पाए हर कर्म के मार्ग को। लेकिन ये जो आपने कहा कि लॉकडाउन आया, कोरोना आया, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद आया, जो इसमें हम लोग को बहुत करीब से गुरु जी के समझने की बातें आप लोग के जो मिली, कैसे मिलती, कहाँ इतनी बात आपसे कर पाते। ये जूम पे आप लोगों ने जितना बताया, तो जब आपकी बात को उस समय की घटना से जोड़ रहे हैं और देख रहे हैं, तब ये समझ में आ रहा है कि वास्तव में क्या क्या गुरु जी करते थे। जो इसे भजनक है, क्या क्या जलवा भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी आंखों में, मैं देखा सारी सृष्टि का दीदार तुम्हारी आंखों में। अब जो समझ में आता है, सच कह रहे हैं कि जैसे ये बैठे हैं दिख रहे हैं, लेकिन पूरा शरीर खड़ा कर दे रहा है एकदम से, कि क्या क्या चीजें हम लोग समझ देखते थे और नहीं समझ पाते थे, जो अब समझ में आ रहा है 10 सालों बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का है कि जो आप ऐसी बातें बता रही हैं, और गुरु जी का धन्यवाद है आपको जो इतनी बातें याद दिला के इतनी बता रहे हैं। तो हम लोग उसको उससे कोरिलेट करके हम लोग की बहुत सी चीजें इतनी ज्यादा गुरु जी की सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकता का जो मानते थे, वो जानने में दिख रहा है। पहले माना जरूर था, अब जानने में भी आने लगा। तो जो आपने बात कही ना, आप गुरु जी को अपने करीब महसूस करेंगे, ये भी बात आप बिल्कुल सही कह रही है। ये भी गुरु जी आपसे कहे कि हमें बता रहे हैं कि मैं देख तेरे बहुत करीब आता जा रहा हूँ, तो मुझको पहचानने की कोशिश कर। हम तो इसको इस अर्थ में ले रहे हैं, हमको दिख रहा है। हमें भी तो आप लोग सबके जब बातें होती तो हमें गुरु जी की वो करनी याद आती है, और उसमें महिमा देखी जाती है। ये महिमा मेरे लिए, ये कल्याण की बात, मेरे लिए ये कल्याण की बात, यही सब तो समझ में आता है। हर वक्त तो गुरु जी कहते ना, गुरु जी हमारे मुंह पे थूक रहे तो भी हमारा कल्याण था। ये सच्ची बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात। गला काट रहे तो भी कल्याण का। कहानियां बड़ी सुनी है कि गले को उसने खून निकाला गुरु ने और दे दिया। अरे किसी को जरा रेत तो जरा कहते ना, एक स्विच बोल तो देखो कितनी जोर से आग बबूला उठते तन मदन में। ईगो जो है ना फड़क उठती है, प्रज्वलित हो जाती है। वो 1 सेकंड में प्रज्वलित होती है। तो बातें करना, कहना बड़ा सरल है, और उसमें होके गुजरने में हर पल की मौत ही तो है। जीते जी मरना इसी को तो कहा गया है, उसने कोई तो काम किया है। कितने सरलता में, कितने प्यार से, कैसे अच्छे से, कैसे गुरु जी के शुक्र, कितने शुक्राना। आज आपने इतना आनंद दिया है, इतना अच्छा, क्या कहें, इन शब्दों से क्या बोलते हैं, नहीं हम लेकिन इतना ऐसे अंदर से रोमांचित कर दिया गुरु जी की बातों का। कैसे ऐसे कर दिया जैसे कि हम सब अभी सामने सब देख रहे हैं, जो बहुत पुरानी चीजें थी उनको अभी सामने देख रहे हैं, जो अब महसूस हो गई। इतना अच्छा लगता है। यही तभी तो लगता है गुरु दूर है कहाँ, हम लोगों से दूर है नहीं भैया। साकार की भावना क्या, साकार हर वक्त का ना दिखाई देते हैं तो देखने का मन करता है। जहाँ दिख जाते हैं वहाँ आँख उठाने का मन करता है, नहीं तो बच जाते हैं। मन देख के बच जाते हैं, क्योंकि वो मन मेरे पास भी है। जो तेरे पास है वो मन मेरे पास भी है, तो इसलिए मन से बच जाते। वो गलती हम क्यों करें भाई, तुम करो तो करो, हम क्यों करें। वहाँ बचते हैं, लेकिन जहाँ दिख जाते हो तो वहाँ जरूर से आँख मिला भी लेते हैं, आँख उठा के प्रणाम भी कर लेते हैं। ये सच्ची बात है, अंदर की स्थिति। जहाँ नहीं दिखते हैं वहाँ बच जाते हैं चुपके से। क्योंकि हम भी अगर वही करने लगे तो फिर फायदा ही क्या हमारे, फर्क ही करना चाहिए। बस छोटी छोटी बातों में ही इस तरह है। रवि जा रहा है कहीं, अच्छा रास्ते में है। दीदी बैठी है साथ, दीदी है, फोटो दीदी है, बैठी है सुनीता दीदी कहाँ है? बैठी। जय गुरु की दीदी, जय
सुन रहे हैं, दीदी कुछ बोलिए। सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सुन रहे हैं। भगवान जो है जानते हो, देखने में नाम दिखाई देता है, अलग अलग बटा हुआ दिखता है, लेकिन तत्व से वो एक है। गुरु तत्व जो है वो पहले भी था, वो आज भी है, वो हमेशा रहेगा, और वही हमको ज्ञान से परमात्मा से अपने आप से हमें नहीं पता कि कैसे मिलेंगे, हम नहीं जानते हमें क्या करना है, लेकिन भगवान जानता है हमसे क्या करना है, कैसे हमको अपने में लगाना है, कैसे हमको अपने आप से सारी क्रिया को जानने वाला जो है वो भगवान, और हमको निमित्त बनाया है। काश हम निमित्त बन पाए, भगवान के जरिया बन पाए। भगवान ने जो हमको जरिया बनाया है, वो जरिया बन के अगर जिंदगी जिए हैं तो बहुत खुशहाल जिंदगी है, आराम की जिंदगी है, न किसी से दोस्ती है, न किसी से बैर है, जो है वो बहुत अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, भगवान की मर्जी है। जिस भांति रखे उस भांति रह पाए, उसमें शुक्राने में रहे, भगवान के धन्यवाद में रहे। बस इतना अपना जीवन अगर सरल बना ले, भगवान से ही सरलता आती है, भगवान से जुड़ के ही आराम आता है। चित्त वृत्ति अगर जुड़ जाती, बोला सृष्टि जो है, दृष्टि से सृष्टि दिखाई देती है। सृष्टि देखते हैं तो दृष्टि गुम हो जाती है, ऐसा देखने वाली आँख नहीं दिखाई देती है, दृष्टि सृष्टि दिखाई देती है। लेकिन आँख बंद कर लो तो क्या दिखाई देता है? कुछ भी नहीं। ये दिखती तो आँख से है ना, तो ये आँख जो है, ये मैं जो देख रहा हूँ, ये देखने वाला मैं ही भगवान ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म में दृष्टि बनाओगे तो कोई भेद नहीं दिखाई देगा, अच्छा बुरा नहीं दिखाई देगा, नाम नहीं दिखाई देगा। भगवान कहते हैं अपनी देह से ऊपर हो, जब अपनी देह से ऊपर उठोगे तभी तो जगत की देह से ऊपर हो पाओगे। उपरांता कैसे आएगी? नहीं तो कहीं राग चुभन क्यों होती है? अब देखो, हम चुभन का एक्सपीरियंस खुद इसलिए बता सकते हैं, सुबह शाम इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन सुबह शाम लगाते हैं, चुभन का एहसास करते हैं, लेकिन ये पता होता है कि ये मेरे कल्याण के लिए है, मेरी शुगर को कम करेगी, अपने हाथ से अपने खुद लगाते हैं। तो चुभन जब खलती कब है? जब हमें उसका हित नहीं पता होता है, जब लगता है मेरे कल्याण के लिए है, तो जो मेरे कल्याण के लिए वो अच्छी है या मीठी है या कड़वी है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो जवान का स्वाद है, कभी मीठा लेती है, कभी कड़वा खाती है। तो इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। खान पान देह तक है, जो मिला है वो देह तक है, जो छूट जाएगा वो देह छूट जाएगा, आत्मा कभी नहीं छूटता है। तो उस आत्मा पर अपनी दृष्टि अगर रख पाए, उस भगवान से अगर जुड़ पाए, अंतर्मुखी वृत्ति बना पाए। अंतर्मुखी वृत्ति बनाने से बाहर का सब द्वैत, मैं बना यही दुख है, मैं ना हुआ ये आनंद है, मैं ना से आनंद होता है, मैं से दुख होता है। तो जहाँ मैं जुड़ेगा, जहाँ मैं जाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ अपना राग बट्टा फैलाएगा। तो हमारा राग बट्टा न फैल के भगवान की सृष्टि से आनंद लिया जाए, ये कितना अच्छा है, ये जरूरी है। भाई हम तो बोलते हैं, अब तुम बताओ क्या बताएं, बोलते चले जाएंगे। हमारा टाइम हो जाए, हमारा खत्म नहीं होगा। अच्छा, विचार है अपने अपने, सोच है अपनी अपनी, पकड़ है अपनी, समझ है। हमने इसी तरह से पाया है। भगवान को पाने के लिए हम साधनहीन थे, मेरे पास कोई साधन नहीं था, मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी, हम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन भगवान मुझे बड़े सक्षम मिले, बहुत ताकतवर मिले। हर जगह से, हर गड्ढे से उन्होंने निकाला, हर परेशानी से उबारा, हर दुख से उबारा, हर सुख से उबारा, सबसे अलग करके सिर्फ अपने आप से जुड़ा। और क्या भगवान का धन्यवाद, कैसे भगवान का धन्यवाद।
कोई कहता है इस तरह से पाया जाता है, कोई कहता है उस तरह से पाया जाता है। हम कहते सिर्फ भगवान का हो के पाया जाता है। भगवान के हो जाओ, भगवान के वो तो तुम्हारा है ही है, प्यार करता है, तभी तो हमको जन्म दिया, हमको मिला, हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करी, सबसे छुड़ा के अपने में लगाया। ये भगवान की कैसी कृपा। लगने वाले थे, लग पाने की तो शक्ति भी नहीं थी, उतनी समझ भी नहीं थी। समझ ज्ञान जब गुरु देता है तो समझ भी अपनी देता है। देह सोई जाने देह देव जनाई, जाने तो तुम्हें जाना चाहिए। उनकी पूर्णता को जानने की बुद्धि सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन उनकी पूर्णता में अपने मन को लगा देने की सामर्थ्य हर किसी में। वाक्य मान लो, भगवान का वचन मान लो, उसके बाद वो राज अपने आप खुल जाएगा। कभी अपनी देर से खुलेगा, कभी तुरंत खुल जाएगा। मान के जो चलता है वो हमेशा सुखी रहता है। जहाँ बुद्धि नहीं चलती है, बुद्धि अर्पण होती है, वहीं भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अर्पण हुई बुद्धि बस भगवान सामने, कुछ जो हम कहें कि दिनचर्या भी भगवान ही चलाते हैं। दिनचर्या में भी हम करने वाले नहीं हैं, हमसे होने वाला साधन नहीं है, भगवान की कृपा से होने वाला साधन है। वो चाहे तो मट्टी के पुतले में जान डाल के चले, क्या करा देता है। और वो ना चाहे तो बहुत कुछ सक्षम होते हुए भी आदमी कुछ नहीं करता। भगवान से ही सब होता है। तो सबसे तो भगवान को करके भगवान का नाम लें, भगवान से जुड़े, भगवान से जुड़ना ही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति की पराकाष्ठा है मैं ना, भगवान से जुड़ के मैं मुझे लीन हो जाऊँ, यही सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति हमें नहीं समझ में। हम उस को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं मान पाते, जो खुदी में रह के बाहरी दिखावे की होती है, वो थोड़ी देर की होती है। वही हम दिखावे का भेष थोड़ी देर धारण कर सकते हैं, लेकिन पूरे टाइम तो अपने आप में जीते हैं ना, अपनी खुदी में जीते हैं, अपने आप में जीते हैं, अपने भगवान में जीते हैं। तो हम अपने भगवान से जुड़े रहेंगे, बाकी तो सब भगवान करते हैं। भगवान ने पहले प्रारब्ध बनाई, पीछे चले गए। पहले सब कुछ बनाया, क्या होना है क्या नहीं होना। हम चिंता करते हैं ये हम करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, ये हम कर पाएंगे, ये हम नहीं कर पाएंगे। जो भगवान चाहेगा वो कर लेंगे, जैसी भगवान की मर्जी होगी वैसा भगवान करा देंगे। हम क्या करने वाले, ये सोच के ही बड़ा आराम आता है। ऐसा विचार बना लो फिर देखो कितना आनंद, कितनी शांति। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। मजा आया, बहुत मजा आया। जय सद्गुरु की जय जय गुरु जी। जय सद्गुरु।